स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेनुआ की खेती कैसे करें, अर्थात गर्मियों के मौसम में नेनुआ की खेती करने का सही रणनीति क्या है, अर्थात नेनुआ की खेती करने की सबसे सटीक रणनीति को जानने की प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नेनुआ एक ऐसा फसल है जिसके अगर हम खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाभ प्राप्त करने की प्रयास किया जाए नेनुआ की खेती करके तो आप आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यही वजह है कि मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान नेनुआ की खेती करने के लिए काफ़ी उत्सुक रह रहे हैं और आपके सामने भी इसका उदाहरण भी है। यानी जैसे यहाँ पर हम बातें करते हैं तो यह मंडप विधि से इसकी खेती किया गया है नेनुआ की। यानी जो यह नेनुआ का पौधा है यह जैसे ही आप बलिया के क्षेत्र के निवासी होंगे, यानी उत्तर प्रदेश के जैसे क्षेत्रों से अगर संबंध रखते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह से यानी इसके ऊपर रस्सी से ठाटर बीन दिया जाता है। यानी मंडप विधि के माध्यम से इसको अगर बोलचाल की भाषा कहा जाए तो इसे ठाटर कहा जाता है। लेकिन मंडप विधि से हम खेती करने के बारे में जैसे ही सोचते हैं तो इस तरह से आपको तैयार करना होगा और जैसे ही इसका नेनुआ का जो फल है वो ऊपर होगा और जैसे अगर फल ऊपर होगा तो निश्चित तौर पर इसकी लंबाई बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादातर होती है। और यही वजह है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाते हैं। यानी नेनुआ की खेती की हम बातें करते हैं तो नेनुआ आप दो माध्यमों से कर सकते हैं। नेनुआ खेती यानी एक ज़मीनी स्तर पर भी कर सकते हैं, यानी ज़मीन पर भी इस नेनुआ के पौधे को फैला कर आप कर सकते हैं। और एक मंडप विधि के माध्यम से, यानी आपको इस तरीक़ों से मंडप को तैयार करना होता है। यानी बांस के खंभों पर इस मंडप को तैयार करना होता है, यानी इसको ठाटर बोला जाता है। ग्रामीण स्तर पर आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर अगर नेनुआ की फसल को उगाते हैं तो हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसकी हम बातें करते हैं कि आखिर नेनुआ की फसल में हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना है तो निश्चित तौर पर इसमें तमाम तरह के खाद प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गोबर का खाद, यानी गोबर का खाद प्रत्येक फसल में एक उपयोगिता साबित होती है गोबर का खाद की। यानी गोबर का खाद लगभग सभी फसलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है और सभी फसलों के लिए लाभदायक भी साबित हो रहा है। यानी गोबर का खाद और भी तमाम तरह के खाद हैं। यानी अगर केवल हम गोबर की खाद की बातें करें तो गोबर का खाद प्रयोग करके भी अपने नेनुआ की फसल से ज़्यादा पैदावार को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अभी के समय में अगर किसान की बातें की जाए तो किसान की आर्थिक स्थिति को अगर मजबूती लाना है तो निश्चित तौर पर हम ऐसे सब्जियों की वैरायटी का चयन करें जिससे हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। यानी हमें नेनुआ की फसल को उगाना चाहिए। इसके साथ साथ अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, यहाँ पर आप देखना चाहेंगे तो ये जितने भी ये खेत अभी खाली हुए हैं इनमें हमें आशा है कि करेला की फसल को उगाया जाएगा। यानी करेला की खेती होगी। इस तरह इधर जहाँ भी आप देखेंगे तो सामान्यतः करेला और भी जो भी चीज़ें हैं उसकी खेती होगी। लेकिन इस गर्मी के मौसम में नेनुआ की खेती पूरी तरीक़ों से हो चुकी है और नेनुआ से किसान लाभ ही प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात नेनुआ की फसल को उगाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और किसान यही सोचता है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कैसे कर पाएँ। क्योंकि अगर किसान की यह समस्या नहीं है, आप प्रत्येक क्षेत्र में आप जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र हो, राजनीति के क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो लोग यही सोचते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सफलताएं कैसे प्राप्त हो। यानी कम समय में अगर ज़्यादा से ज़्यादा सफलताएं प्राप्त करने की कोशिश किया जाए तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन में एक नया दिशा निर्देश को जारी कर सकते हैं। यानी नई रणनीति के साथ जब मैदान में उतरते हैं किसी भी क्षेत्र हो, यानी अगर किसान खेती की बातें की जाए तो इसमें भी अगर नई तकनीक को अपनाते हैं, जैसे यहाँ पर मंडप विधि को अपनाया गया है, यानी एक नई तकनीक को प्रमोट किया गया है। यानी अगर नई तकनीक की बातें करें तो पहले ज़मीनी स्तर पर इस तरीक़ों से